नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल थॉर का फर्स्ट इशू। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस ये सीरीज हमारे थॉर की सीरीज के बाद शुरू होती है, तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो देख लेना, काफी बढ़िया सीरीज है। एनीवेज आज से एक नए थॉर की सीरीज शुरू होगी जिसमें हमें काफी कुछ नया पता चलेगा और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में जॉनथन हिकमैन की आने वाली सीरीज गॉड्स के बारे में कुछ पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अंधकार में बैठा हुआ था और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अगर तुम सुन सकते हो तो कान खोल के सुन लो। वर्ल्ड ट्री में 10 रेलिम्स होते हैं। ये 10 रेलिम्स गॉड्स, मैजिशियंस, एल्फ, डॉर्फ्स, एंजल्स और डेड सोल्स के हैं। 10 ये सिर्फ नंबर है, यानी कि यहाँ पर कोई रेलिम्स नहीं है। हम सब सिर्फ ये मानते हैं कि गॉड्स है, लेकिन असल में गॉड्स नहीं है। गॉड सिर्फ स्टोरी के बनाए हुए किरदार है। यहाँ हम फ्रॉस्ट जायंट को देखते हैं जो एस्केडन के सामने खड़े थे। तभी एक फ्रॉस्ट जायंट कहता है हमला करो। तभी हम देखते हैं कि उन फ्रॉस्ट जायंट के सामने द वॉरियर 4 खड़े थे। तभी वॉल्स्टर कहता है कि हमें इन फ्रॉस्ट जायंट का सर फोड़ना होगा, लेकिन तभी वे सब लोग आसमान में देखते हैं क्योंकि वहां पर थॉर आ चुका था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि उसके राइट हैंड में म्योनिर है जो किसी एरो की तरह तेज है और उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि थंडर या फिर एवेंजर या फिर ऑल फादर। पर एक ऐसा नाम है जो लोगों के दिलों में डर बिठाने के लिए बोला जाता है और वो नाम है माइटी थॉर। तभी थॉर वो फ्रॉस्ट जायंट के सामने आता है। ये देखकर वे फ्रॉस्ट जायंट कहते हैं कि हम यहाँ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने आए हैं और हमारे सामने केवल एक आदमी खड़ा है, इसे मारकर तो हमारा वार्म अप ही नहीं होगा। जिस पर थॉर उन फ्रॉस्ट जायंट से कहता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि मैं तुम सबसे डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ। जिस पर वो फ्रॉस्ट जायंट का किंग थॉर से कहता है डिसअपॉइंट, हम अपनी पावर से रेगिस्तान को बर्फ में बदल सकते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम हमसे डिसअपॉइंट हो गए हो। लगता है ऑल फादर अब कॉमेडी करने लगा है। जिस पर थॉर उस जायंट से कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा सर्वेंट खड़ा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो फ्रॉस्ट जायंट किंग हंसने लगता है। ये देखकर थॉर कहता है कि तूफान तूफान होता है और मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ तूफान वहीं पर होता है। तभी वे फ्रॉस्ट जायंट देखते हैं कि वहां पर धूप आ रही थी और ये देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि अब ये बर्फ पिघलेगी, इसलिए वे सारे लोग किंग को छोड़कर भाग जाते हैं। ये देखकर वो फ्रॉस्ट जायंट किंग उन लोगों पर चिल्लाने लगता है। तभी थॉर उस फ्रॉस्ट जायंट किंग से कहता है कि उन्हें जाने दो, वैसे भी वे लोग यंग जायंट्स हैं और नौसिखिया है। अगर मैं अपनी आर्मी को उन पर छोड़ दूं तो वे लोग एक पल भी उनके सामने रह नहीं पाएंगे। ये सुनते ही उस फ्रॉस्ट जायंट किंग को गुस्सा आता है और वो थॉर पर अटैक करता है। तभी थॉर उस फ्रॉस्ट जायंट किंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, हार मान लो इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। जिस पर वो फ्रॉस्ट जायंट किंग कहता है कि थॉर को लगता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो माफी की भीख मांग रहा है। जिस पर थॉर कहता है कि माफी कौन मांगेगा ये तो अब पता चल जाएगा। ये कहते ही थॉर अपना हैमर उस फ्रॉस्ट जायंट पर मारता है और अगले ही पल उस फ्रॉस्ट जायंट के टुकड़े हो जाते हैं। तभी थॉर अपनी वॉरियर फोर्स से कहता है कि ये फ्रॉस्ट जायंट यहाँ तबाही मचाने आया था और ये लोग रहते हैं जोतुनहेम में और जोतुनहेम लोकी के अंडर आता है। तो क्या लोकी ने इन लोगों को यहाँ भेजा था? लेकिन तभी अचानक से लोकी वहां आ जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ कब से था। तभी वॉल्स्टर लोकी से कहता है कि देखो ट्रिक्स्टर वापस आ गया है अपनी करतब दिखाने। जिस पर फैंड्रल वॉल्स्टर से कहता है कि लोकी को इग्नोर कर दो। तभी थॉर लोकी से कहता है कि लोकी हमें बात करनी है, तुम जोतुनहेम के रूलर हो। जिस पर लोकी कहता है अच्छा वो कुछ काम का नहीं है। जिस पर थॉर कहता है लोकी वो तुम ही थे जिसने वो थ्रोन मांगा था और इसी के साथ तुम पर कई जिम्मेदारी आती है, तो तुम उन जिम्मेदारी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। जिस पर लोकी थॉर से कहता है कि जोतुनहेम को किसी रूलर की जरूरत नहीं है, वो खुद काम कर सकते हैं।
तभी थॉर लोकी से कहता है कि मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हूँ और तुम फिर से मेरे किंगडम में कोई ना कोई कांड करने आए हो। जिस पर लोकी थॉर से कहता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, तुम गॉड ऑफ स्टॉर्म हो और मैं गॉड एंड गॉडेस ऑफ स्टोरी हूँ, तो मैं वही रहूंगा जहाँ स्टोरीज होंगी। ये सुनते ही थॉर हंसने लगता है और लोकी से कहता है कि अच्छा हुआ तुम घर आ गए। जिस पर लोकी कहता है कि हाँ मुझे भी अच्छा लगा, तो क्या मैं रेनबो ब्रिज बना लूं? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम थॉर को देखते हैं जो टूटे हुए बाइफ्रॉस्ट को देख रहा था और कहता है कि ये बाइफ्रॉस्ट कभी एसगार्ड का ग्रेटेस्ट ट्रेजर था, लेकिन अब वीरन पड़ा हुआ है, जो दिखा देता है कि मैं कितना बुरा ऑलफादर हूँ। तभी वहाँ लोकी आता है और लोकी को देखकर थॉर कहता है कि तुमने कहा था कि बाइफ्रॉस्ट को बनाने के लिए 10,000 साल लगेंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास इतनी पावर्स है कि तुम इसे बना सकते हो, तो तुमने ऐसा कौन सा सौदा किया है? जिस पर लोकी थॉर से कहता है कि मुझे ये वॉन्ड ऑफ मेटियोर कलेक्टर के वर्ड से मिला था और इसमें बहुत सारी मैजिक है। ये कहते ही लोकी उस वॉन्ड का इस्तेमाल करने लगता है। तभी लोकी उस वॉन्ड को वहां जमीन में घुसाता है। तभी हमें वहां एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मुझे एक सवाल है और वो ये है कि हमें बताया जाता है कि हमारे लिए क्या पॉसिबल है, हम क्या कर सकते हैं और हम कौन है और हम क्या बन सकते हैं। कहानियों का भी एक पैटर्न होता है, जैसे कि गॉड्स के लिए रैग्नारॉक है और थॉर के लिए ब्लैक विंटर। पर क्या हो कि फ्यूचर कभी लिखा ही ना हो, तो क्या हो अगर तुम कहीं पर जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो? क्या हो अगर हम आजाद हो गए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी जब हम करें तो उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि लोकी ने उस वॉन्ड के जरिए फिर से बाइफ्रॉस्ट को बना दिया है। ये देखकर थॉर हैरान रह जाता है। तभी थॉर नए बने हुए बाइफ्रॉस्ट को टच करता है। तभी लेडी सिफ वहां आ जाती है और कहती है कि ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से टूट जाएगा। तभी थॉर लेडी सिफ से कहता है कि अब मेरा दिल हल्का हो चुका है और अब से एक नया चैप्टर शुरू होगा और लोकी तुम्हारा इसके लिए दिल से शुक्रिया है। लेकिन तभी थॉर देखता है कि लोकी वहां से गायब हो चुका था। तभी लेडी सिफ थॉर से कहती है कि अब बाइफ्रॉस्ट फिर से बन गया है, तो अब समय हो चुका है तुम्हें ब्रेक लेने का, तो मेरी सलाह है कि तुम अर्थ पर जाओ। ये कहते ही थॉर अपना हैमर उठाता है और अर्थ के लिए निकलता है। तभी थॉर अर्थ पे आ जाता है। तभी हमें वो आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ये अजीब है, लेकिन एक किंग अपने लैंड को छोड़ने के बाद बहुत खुश है। थॉर को उसके लोग जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वो अर्थ से कितना प्यार करता है, इसलिए लोग भी थॉर से प्यार करते हैं। मिडगार्ड के वासी थॉर के दोस्त थे और अगर कोई उसके पास जाए मदद के लिए तो वो उसे खाली हाथ नहीं भेजता है। तभी हमें थॉर दिखा देता है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास खड़ा था। तभी थॉर अपने हैमर को देखता है और कहता है कि अब मैं ऑलफादर हूँ और इस हैमर ने मेरी बहुत मदद की है। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेजी से बिजली गिरने लगती है। तभी थॉर ये देखकर तूफान से कहता है कि वापस जाओ, मुझे इस समय तूफान की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक बड़ा बिजली का झटका वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे आके गिरता है, जिसके कारण पूरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बिखर कर गिर जाती है। तभी थॉर भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी थॉर फिर से उठकर अपना हैमर उठाता है और कुछ देखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि आसमान से एक बड़ी एंटिटी नीचे आई हुई थी और ये वही शख्स है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। तभी वो शख्स कहता है कि बहुत देख लिया मैंने और अब बहुत हो गया इस इल्यूशन का, तो अब वक्त आ गया है बदलाव का। तुम लोग अब तक सपना देख रहे हो, लेकिन मैं तुम सबकी सच्चाई हूँ। मैं उटगार्ड से आया हूँ जो सच है और मैं यहाँ तुम लोगों को झूठी दुनिया से मिटाने आया हूँ। मेरा नाम है टोरेनोस और मैं हूँ उटगार्ड थॉर। ये कहते ही उटगार्ड थॉर सब कुछ खत्म करने लगता है। तभी हमें वो आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि थॉर को ये नाम सुन के याद आया होगा कि वो कभी उटगार्ड लैंड गया था। ये वही शैडो लैंड है जो गॉड्स के ऊपर रहते हैं और अगर इनके लिए गॉड्स मॉर्टल है तो सोचो मॉर्टल्स का क्या होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि सारे मॉर्टल्स अपनी जान बचाकर सिर्फ भाग रहे थे। तभी थॉर खड़ा हो जाता है और अपने थंडर को समन करता है और कहता है, टोरेनोस मेरी बात सुनो, तुम्हारा सामना ओडिन से हुआ है और अब मैं वो सारी ओडिन की पावर को बुलाता हूँ जो मेरी रगों में है। मैं हूँ थॉर, गाया का बेटा जो अर्थ का रखवाला है, और मैं हूँ थॉर,
द एवेंजर, जो मासूमों को इंसाफ दिलाता है। और उससे परे मैं हूँ थॉर, द ऑल फादर, और अब मैं अपनी ऑल पावर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। ये कहते ही थॉर अपनी थंडर उस उद्गार थॉर पे मारता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हमें वही अंधकार से भरी हुई जगह दिखाई देती है, जहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो किसी से कह रहा था कि खेल अब बदल चुका है। हमारा भाई थोरानोस उस दुनिया में वापस आ गया है और अब तुम्हारा बेटा उसके सामने खड़ा है। क्या तुम यही चाहती थी? तभी हमें दिखा देता है कि वो शख्स जिससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि गाया है, जो थॉर की माँ है। तभी गाया उस शख्स से कहती है कि मैं यही चाहती थी, लेकिन थोड़ा बहुत, पर मैं वो बात निकालना नहीं चाहती हूँ जो बरसों पहले दफनी हुई है, और उसके लिए मैं और कई सारे ऑप्शन ढूंढूंगी। तभी वो शख्स गाया से कहता है कि थॉर की अब ट्रोल से भी बड़े लोग परीक्षा लेंगे, और अब वो वैसा नहीं है जैसा वो तब था जब वो उठकर आया था, और अगर वो हार गया तो वो उसके कभी लायक नहीं होगा। जिस पर गाया कहती है कि समय सब कुछ बता देगा, और वैसे भी ओडिन का सौतेला बेटा लोकी यहाँ आ गया है और वो भी थोर की परीक्षा लेना चाहता है। तभी ये सुनने के बाद वो शख्स हंसने लगता है और कहता है कि लोकी, मुझे ये नाम याद है। तभी आगे वो शख्स कहता है कि अगर लोकी थोर की परीक्षा लेगा तो उठकर लोकी उसे खत्म कर देगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स असल में उठकर लोकी है, और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है। अब हमें जॉनथन हिकमैन की आने वाले गॉड्स की सीरीज के बारे में पता चलता है, तो हमें एक बॉक्स दिखा देता है जहाँ पर एक आदमी आता है और उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है जो कहता है कि तुम्हारा नाम गूंज रहा है, लेकिन वो एक दिन जाएगा। तभी वो आदमी उस बॉक्स को खोलता है और अंदर पैर रखता है। तभी वो आवाज उस आदमी से कहता है कि तुम इससे ज्यादा डिजर्व करते हो और इसीलिए तुम एक नई दुनिया में जा रहे हो। बस उसके लिए तुम्हें इस बॉक्स के अंदर जाना होगा। ये कहते ही वो आदमी उस बॉक्स में बैठ जाता है और वो बॉक्स बंद हो जाता है, और यहीं पर ये गॉड्स का इशू खत्म होता है।